मीम का 40, हा का 5, दाल का इमाम का ज़हूर 2023 में हो। ये जो है ये अरबिक में मेहदी को कहते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो अबजद का एक समवॉट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। अगर हम लोग इन सबको प्लस कर दें तो ये बनता है हमारा 59। जो 2023 होगा इसी से फिगर्स हैं, यानी कि नंबर्स, फैक्ट्स, यानी कि इमाम कब आने वाले हैं, आखिर इमाम का ज़हूर कब होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को बेचैन किए हुए है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा जस्तजू है पता करने की कि इमाम कब आने वाले हैं। लेकिन ये जो बात है, ये जो इल्म है, ये फ़कत खुदा को इल्म है कि आखिर इमाम का ज़हूर कब होगा। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई भी इंसान अगर इसे कहता है इमाम की जो आने की डेट है वो फिक्स करता है तो वो बहुत बड़ा झूठा है और वो बहुत ज़्यादा कज़ाब है, उसकी बात पे बिल्कुल यकीन ना करें। लेकिन अक़ीदतमंदी के तौर पे और इस फ़कत एक पेशन गोई आप कह सकते हैं, जो दिल की अक़ीदत, इमाम से मोहब्बत और उनकी जो दुआए फ़रज की दुआ कि वो जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ, उसको जहन में रखते हुए और उसी अक़ीदत से वाबस्ता होते हुए मैंने आज एक मैथ जो अबजद साइंस है, अगर कोई नहीं जानता कि अबजद क्या है तो मैं यहाँ पर एक लिंक में वीडियो दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। मैं सारी बातें बता चुका हूँ अबजद के बारे में कि अबजद क्या चीज़ है, उससे कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं, अरबिक न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आप अबजद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज इमाम के ज़हूर के बारे का जो साल है, इमाम के ज़हूर का जो साल है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसान की या मेरी खुसूसन एक छोटी सी अक़ल में अल्लाह की दिया हुआ एक छोटा सा इल्म की हैसियत से फ़कत मैं एक पेशकश आपके सामने कर रहा हूँ। ये कोई भी वाज़े दलील नहीं है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि आप इसको माने ही माने। ये फ़कत मेरी एक अक़ीदतमंदी है कि काश जो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ उस अगर वो इंशाल्लाह सच हो जाए तो इमाम ज़हूर फरमाए और हम लोग को पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ़ कायम करे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जो अरबी में इमाम का जो सबसे फेमस लक़ब है वो है मेहदी। तो हम लोग अरबी में जब मेहदी को लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आप देखिए मीम, हा, दाल और ये जो है ये अरबिक में मेहदी को कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर देखें कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ बनती है तो आप वो देखिए। जो मीम है इसकी वैल्यू बनती है 40, जो हा है इसकी वैल्यू बनती है 5, जो दाल है इसकी वैल्यू बनती है 4 और जो या है इसकी वैल्यू बनती है 10। ये जो है ये अरबिक न्यूमरोलॉजी की डिवाइन वैल्यूज़ है, इसमें कोई किसी के ऊपर इख्तिलाफ नहीं है, सब लोग इस सेम ही मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इन सबको प्लस कर दें तो ये बनता है हमारा 59। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको कुछ नया नज़रिया दिखाने चाह रहा हूँ इस चीज़ में, तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। हम जानते हैं कि जो इंग्लिश साल हैं और जो अरबी हिजरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अगर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलूँ कि हम लोग अभी 2021 में 2021 में तो जो अरबिक हिजरी का ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1443 1443 हिजरी। आगे अगर हम देखें अगर 2022 आएगा वो जो साल बनेगा वो बनेगा 1444 यानी कि 1444 हिजरी। ठीक है, ये हिजरी में, ये इंग्लिश साल में। जो 2023 होगा इसी सेम सिमिलर फैशन में वो होगा 1445। ठीक है, 1445। तो मेरा जो फोकस है वो आज हम लोग इस पे करने वाले हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आप बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो 2023 है उसको हम लोग अरबिक में 1445 मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगरचे हम लोग इस मेहदी जो नाम है इमाम का उसको अगर हम लोग पेयरिंग करें और हम लोग दो का पेयर बनाएं, यानी कि मीम और हा का एक पेयर और दाल और ये का एक पेयर। ठीक है, और अगर हम लोग सपोज करें, ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक सपोज कर रहे हैं, एक अजम्पशन कर रहे हैं, तो इसको आप उसी तरीके से लेके चलिएगा कि अगर हम लोग दाल और ये को, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इसको, इस चीज़ को माने कि ये सेंचुरी है, सेंचुरी। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश की 21वीं सेंचुरी या 22वीं सेंचुरी इस तरीके से होगी, वैसे अगर हम इसको माने कि ये सेंचुरी है और अगर हम इसको माने कि ये साल होगा अलग से, ठीक है, ईयर, और अगर हम लोग अब क्या करें, जो इसको है इसको हम प्लस करें 5 + 40 तो ये बनता है 45। अगर हम लोग 10 + 4 करें तो ये बनता है 14 और अगर हम लोग इसको पूरा ओवरऑल देखें तो ये बनता है 1445। यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो अबजद का एक समवॉट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जब हम लोग उसको करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 14 जो कि सेंचुरी हमने माना है, हमने एज्यूम किया है, और 45 जो कि हम लोग ने साल माना है। यानी कि अगर इसको हम लोग ओवरऑल देखें तो ये 1445 बनता है, और जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग 2023 को कहते हैं। यानी कि 2023 यानी कि 2023 को हम लोग इंग्लिश में 1445 कहते हैं। यानी कि
खुदा करे, ये सिर्फ मेरी एक दुआ है जो मैंने मैथ के फॉर्म में आपको दिखाई है। खुदा करे कि इंशाल्लाह इमाम का ज़हूर 2023 में हो। लेकिन फ़कत ये मैथ है और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझ लें कि मैं इमाम की जो तारीख़ है उसको ऐसा वाज़ेह दलील के तौर पे दे रहा हूँ कि इसी दिन आएंगे। नहीं, ऐसा जो भी कहेगा वो एक काफिर है और वो इंसान झूठ बोल रहा है। इमाम ने फरमाया क्योंकि, तो हम सिर्फ अक़ीदतमंदी के तौर पे ये कह सकते कि काश इमाम 2023 में आ जाए, क्योंकि मेहदी से उनका वो जो मैच है अबजद का, वो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, जो कि एक एकदम मिरेकल है, आपके सामने मैंने पेश किया। और एक और बात याद रखिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगरचे जो फिगर्स हैं यानी कि नंबर्स, फैक्ट्स यानी कि जो ईमान है आपका, वो दोनों जब मिल जाता है ना और आपका जो यकीन है वो और बढ़ जाता है, तो वो आपकी ईमान की पुख्तगी का निशान है, वो आपसे ईमान और ज़्यादा पुख्ता होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इमाम का आना तो तय है, इंशाल्लाह वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो मेहदी का अगर हम लोग अबजद देखें, वो एज एन 1445 उनके नाम से ही निकल के आ रहा है, जो कि एक मिरेकल है, मैथमेटिकल मिरेकल है। तो इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए, मैं दुआ करूँ कि इंशाल्लाह जो ये निकल के आ रहा है ये इंशाल्लाह सच हो। मैं फिर कह रहा हूँ ये हमारी दुआ है, कोई वाज़ेह दलील नहीं या फिर कोई एज़न पत्थर की लकीर नहीं कि इंशाल्लाह इमाम का ज़हूर 2023 यानी कि 1445 में बने। मैं आपको एक बात बता दूं, इमाम का आना ही कमाल नहीं है, हमारा इस लायक होना, हमारा इस उरूज पे होना कि हम लोग इमाम के लायक बन सके, हम लोग इमाम की जो हिस्सा है उनकी आमीम का हिस्सा बन सके। फ़कत उनका आना कमाल नहीं कि अगरचे वो आ गए और उन्होंने जब सवाल किया तुमने गलत काम किया, तुमने ये किया वो किया, तो हम क्या मुंह लेके खड़े हो रहेंगे। तो हमारा जो मेन एजेंडा होना चाहिए इमाम की दुआ के साथ कि वो आएँ, कि हम लोग उनके लायक बने और उनको हम लोग कभी भी नाराज़ ना करें, कभी हम लोग उनकी जो मुखालफत ना करें, जो उनकी टीचिंग्स है जो उन्होंने बताया है उसके बरखिलाफ़ ना जाएं। ये मेन एजेंडा है। और बाकी ये जो मैंने आपको दिखाया ये ईमान को और पुख्ता, ईमान को और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ अपने ईमान को और पुख्ता करने के लिए मैंने आपको बताया। मैं आपको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने इमाम को जो सबसे फेमस लक़ब है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, मेहदी, उसको हमने अरबी में लिखा। अगर उसके जो अबजद देखें तो बनता है मीम का 40, हा का 5, दाल का 4 और या का 10। इसको हम लोग जब पेयरिंग किया और हमने अज्यूम किया कि जो फर्स्ट वाला है वो सेंचुरी मानते हैं, सेकंड वाला हम लोग ईयर मानते हैं, तो जब हम लोग 10 + 4 करेंगे तो 14 बनता है और 5 + 40 करेंगे तो 45 बनता है, और जो इंग्लिश में हम लोग 2023 को कहते हैं। तो दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह इमाम का ज़हूर 2023 में हो। ये हमारी दुआ रहेगी कि हमें इमाम के लायक बना दे खुदा और इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि वाकई क्या आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। और अगर आपको पसंद आई तो अपने और जो अजीज़ मेंबरान हैं या आपके जो अजीज़ दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको ये मैथमेटिकल करिश्मा देख के उनको अच्छा लगे और उनके ईमान जो है वो और उसमें इजाफा हो। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ऐसी वीडियो लेते आकर रहूँगा। और भी मैंने जो पहले वीडियोस बनाई हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आप देखेंगे और आपको पसंद आएगी। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ एक ग़ुलाम हुसैन होने की हैसियत से, एक मौला कायनात का एक सबसे अदना फ़कीर होने की हैसियत से मैं एक ही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो है खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।